कई जगहों पर लगातार हो रही बरसात के कारण लोग परेशान हैं, तो कुछ ज़िलों पर, कुछ राज्यों में बरसात में जो कमी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना भी आने वाले दिनों में नहीं दिखाई दे रही। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों की। लेकिन देश के कई राज्यों में बढ़ी बरसात के कारण पूरे भारत में जो बारिश का आंकड़ा है, वो अब बढ़कर 107% पर पहुँच गया है। ये 1 सितंबर तक का बारिश का आंकड़ा है। 107% बरसात भारत में हो चुकी है, यानी 7% सरप्लस है और आज का आंकड़ा आएगा तो इसमें और सुधार हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान यानी 2, 3 और 4 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको कि किस तरह का मौसम देश भर में संभावित है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों पर सुबह तक मौसम सक्रिय था। कई जगहों पर बरसात सुबह तक होती रही है, लेकिन अभी सुबह के बाद यानी सूर्योदय का समय होने के बाद से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है। बारिश की गतिविधियां बंद हुई हैं, लेकिन एक सर्कुलेशन यहाँ पर है जिसके कारण लगातार एक्टिविटी होने की संभावना बनी हुई है और जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बना था, वो आगे बढ़ रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 2 सितंबर है। 4 सितंबर से इधर बारिश बढ़ने वाली है इस रीजन में, ये वाला जो हिस्सा है। ये ज़ोर बारिश का अब इस तरफ होने वाला है और इसके चलते इन रीजन्स में यानी साउथ के राजस्थान के कुछ ज़िलों में और साथ में गुजरात के तमाम हिस्सों पर, वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर ये जो रीजन है, यहाँ पर बरसात बढ़ने वाली है और ये 3-4 दिनों तक चलेगी, यानी 7-8 सितंबर तक और कई जगहों पर भारी बरसात होगी। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार दिन में फिर से उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर बरसात शुरू हो सकती है। बरसात का अभी दिन का कोटा पूरा नहीं हुआ है। वहीं नीचे की तरफ देखें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। हालांकि बादल हैं और बादल और घने होंगे। यहाँ पर फीडिंग जारी है, लगातार नमी आ रही है और ये नमी जो इस तरह से आ रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लाउड को डेवलप करने में मदद करेगी। तो इसके चलते जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, झुंझुनू का क्षेत्र है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के बाकी हिस्से या पूर्वी पंजाब के क्षेत्र हैं, इन भागों पर फिर से बादल बारिश वाले बन सकते हैं या जो बादल हैं वो और घने हो सकते हैं और इसके चलते बरसात फिर से शुरू हो सकती है। इस बीच इस समय सुबह के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और बिहार के दक्षिणी भागों पर भागलपुर से लेकर के जमुई, बांका से लेकर लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और पटना, वैशाली से लेकर मधुबनी, भागलपुर, चंपारण का जो हिस्सा है यहाँ पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर इधर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर और साथ में पीलीभीत तक बादल बने हुए हैं। कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं भी दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ पर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथा इधर पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर आज बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर में भी, बैतूल और हरदा खरगोन में भी, जबलपुर, मांडला, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश आज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी पर इस समय काफ़ी सक्रिय स्थिति है। यहाँ पर काफ़ी घने बादल पूरे बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रों पर लगातार बने हुए हैं। ये बादल आगे मूव करते हुए कुछ आंतरिक रीजन को बारिश दे सकते हैं। फिलहाल झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन हो सकती है। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात के पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर और महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों तथा कोंकण, गोवा में बरसात के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र में नासिक, पुणे और ऊपर के रीजन में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का जो रीजन है, यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है। एक दिन का इंतजार करिए, 3 के बाद 4 से यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। 3 को भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल, इन सभी भागों पर ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है, लेकिन काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं और काफ़ी चांसेस यहाँ पर बादल जो बनेंगे उनसे लाइट रेन या पासिंग शावर की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और जो बारिश अभी इस समय हो रही है, अगर
100 मिलीमीटर बारिश नहीं होती है, 10, 20, 15 मिलीमीटर की बरसात होती है। जिस तरह की बारिश कल दिल्ली में दिखाई पड़ी है, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी और राजस्थान में दिखाई पड़ी कई जगहों पर, उसके चलते फसलों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अब किस तरह का मौसम कल रहेगा, कल यानी कि 3 सितंबर को आइए जानते हैं। दोस्तों 3 सितंबर को ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएगा मध्य प्रदेश के ऊपर लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से, और इसके चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी क्षेत्र, गुजरात के पूर्वी रीजन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश एक बार फिर से बढ़ जाएगी। ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों में बारिश बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर प्रयागराज और कानपुर तथा लखनऊ के आगे का जो हिस्सा है इधर नीचे का, इसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत नीचे का जो रीजन है, इन सभी भागों में बरसात होगी। मध्य प्रदेश में पूरब में जबलपुर, कटनी, शहडोल से लेकर मध्य में सागर, सतना, पन्ना और भोपाल, पश्चिम में निवाड़ी, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वी गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में भी बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के ऊपर भी फिर से नए सिरे से बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ तथा पश्चिमी राजस्थान में बारिश के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब के पश्चिमी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वी हिस्सों और हरियाणा के दक्षिणी भागों तथा दिल्ली में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, और साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। इधर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश कुछ हो सकती है। कल भी हल्की बारिश की संभावना है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में देखिए हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं। हवाएं ये पूरी बंगाल की खाड़ी की हैं जो नमी लेकर आ रही हैं, और ये हवाएं बादल का कारण बन सकती हैं और बरसात का भी कारण बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है जो इस हवा को ऊपर की तरफ लेकर जाए, जिसकी वजह से बहुत अधिक पॉसिबिलिटी इस रीजन में नहीं है। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि पटना, दरभंगा या भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया या मधुबनी, चंपारण में थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात हो सकती है। गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड में लाइट रेन की संभावना रहेगी, और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अलावा कोकण, गोवा पर बारिश जारी रहेगी। आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी भागों पर यहाँ पर चांसेस बारिश की बहुत नहीं है, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के तटों तक रुक रुक करके बरसात आज भी और कल भी दिखाई पड़ सकती है। और इसके बाद 4 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए जानते हैं। दोस्तों 4 सितंबर से एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में, साथ में राजस्थान के अधिकांश भागों पर, पूर्वी गुजरात के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, खासतौर पर पश्चिमी रीजन, और महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा यानी मुंबई और नासिक, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर समेत ऊपर का जितना हिस्सा है, पालघर, दहानू, इन सभी भागों में भारी वर्षा हो सकती है। सूरत से लेकर मेहसाना के बीच में भारी बारिश हो सकती है, और 5 को ये बारिश इधर भी पहुंच जाएगी, जब हैवी रेन गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भी दिखाई पड़ेगी, और हो सकता है कि बाड़मेर, पाली और नागौर में, जालौर में, सिरोही में भी दिखाई पड़े। अभी फिलहाल उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तक तेज़ बारिश हो सकती है। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में भी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी, और वेस्ट यूपी में भी कई जगहों पर बारिश तेज़ होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में लाइट रेन कहीं कहीं पर होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में तेज़ बारिश ज़रूर होगी, लेकिन छिटपुट जगहों पर, और इधर उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ी राहत अब मिलनी शुरू हो गई है। आज भी कम बादल हैं, कल भी कम रहेंगे, और परसों भी यानी 4 को भी बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं, लेकिन पूरे रीजन में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जो आशंका है कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड का कारण बन जाए। नीचे की तरफ बढ़ें तो यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक रीजन से लेकर केरल और तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों पर मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में लाइट रेन देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं होगी, लेकिन कोस्टल रीजन पर बरसात अच्छी हो सकती है। कुल मिलाकर के देश के कई राज्यों पर, कई ज़िलों में मध्यम से भारी वर्षा होने का क्रम जारी है, जारी रहेगा, लेकिन कई जगहों पर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इंतज़ार बना हुआ है और ख़त्म नहीं हो रहा है, तो कुछ वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। आप मौसम अपडेट के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचे, और शेयर करिएगा इस वीडियो को। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।